हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अमर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित फॉर्मूला पढ़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 9th में भी प्रयोग होते हैं और 10th में, 11th और 12th सभी क्लासों के लिए मान्य होते हैं। तो नंबर 1 पढ़ेंगे हम बेलन। क्या पढ़ेंगे? बेलन। बेलन, ठीक है। पहले बेलन का फिगर बना लेते हैं। तो देखो, ये बेलन का फिगर बन गया हमारा, ठीक है। ये बेलन हो गया। इसमें ये आर होता है और ये एच होता है। ये इसकी रेडियस होती है आर और ये हाइट होती है, ठीक है, ऊंचाई। तो अब इसके फॉर्म लिखते हैं। तो नंबर 1, बेलन की त्रिज्या बराबर आर, ठीक है। और बेलन का व्यास, व्यास क्या होता है इसका? 2r। व्यास 2r ही होता है। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मान ली हमने? h, ठीक है। अब आता है, देखो ये तो इसका बेसिक हो गया। अब नंबर 2 इसका फॉर्मूला आता है। बेलन की त्रिज्या होगी और व्यास हो गया और ऊंचाई होगी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे इसका, क्या चीज? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है 2πrh, ठीक है। अब अगला लिखते हैं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr कोष्ठक में h प्लस r, ठीक है। क्या होता है? 2πr कोष्ठक में h प्लस r। नंबर 3 पे आता है, अगला आता है हमारा 4, बेलन का आयतन, का आयतन। जब बेलन का आयतन पूछे हमसे तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ये हमारा πr²h क्या होता है? बेलन का आयतन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और बेलन के आधार, आधार का क्षेत्रफल पूछ ले कभी, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। ये इसका बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम, बेलन के बाद शंकु। शंकु, तो देखो शंकु का ऐसा फिगर होता है हमारा, कौन कहते हैं इसे इंग्लिश में? शंकु। ये इसमें 3 चीज होती है, एक आर त्रिज्या होगी, h ऊंचाई होगी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और एक और होती है l स्लैंट हाइट, ये वाली, ठीक है। ये क्या है? हमारी l है। इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई और इंग्लिश में स्लैंट हाइट, ठीक है। अब इसका नंबर 1, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले आपसे तो इसका फॉर्मूला होता है πrl, ठीक है। r क्या है? इसकी त्रिज्या है, व्यास वही रहेगा 2r, ठीक है। और h क्या है? इसका ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और l भी ऊंचाई है, त्रिज्या की ऊंचाई, स्लैंट हाइट। और इसके बाद अगला, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो फॉर्मूला होता है πr कोष्ठक में l प्लस r, πr कोष्ठक में l प्लस r, ठीक है। अगला नंबर, अगर इसका आयतन पूछ ले, शंकु का आयतन, क्या पूछ ले? शंकु का आयतन पूछ ले तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 πr²h, वही होता है बेलन वाला। इसका πr²h था, इसका हो जाता है 1/3 πr²h। और अगर आधार का क्षेत्रफल पूछ ले, आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल पूछ ले तो πr², सेम होता है दोनों का। इसका भी πr² होता है और बेलन का क्या था? बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी कितना था? πr² था, ठीक है। अब l, देखो l, h और r, इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, तो यहां लिख के दे रहा हूं मैं उसको। l² बराबर होता है h² प्लस r², ठीक है जी। इससे आप किसके, आप l² बराबर h² प्लस r², इससे हम किसी का मान निकाल सकते हैं। 2 का देगा, तीसरा मान लो h और r दिया हो तो l का निकल जाएगा, l और h दिया हो तो r का निकल जाएगा, और यदि h और r दिया हो तो l का निकल ही जाएगा, ठीक है ना। कोई भी 2 दे रहा है, तीसरे का हम निकाल सकते हैं। अब आता है नंबर 3। अब नंबर 3 आता है, तो नंबर 3 देखो, बेलन हो गया, शंकु हो गया। अब लेते हैं गोला।
ठीक है, ये हो गया गोला, ये इसका केंद्र हो गया, और इसमें एक ही चीज़ होती है बस, इसकी रेडियस, ठीक है, आर। इसमें ऊंचाई कुछ नहीं होती, बस आर होती है। तो त्रिज्या बराबर तो आ रही है, त्रिज्या बराबर आर, और व्यास बराबर इसका क्या होता है 2r, वही होता है हमेशा, व्यास बराबर 2r। अब नंबर 1 लिख देता हूँ उसमें, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्र पूछ ले तो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। और नंबर 2 आता है गोला के बाद में, गोला का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन पूछ ले तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू। इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले के आयतन में, और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा, इसमें 2 ही फॉर्मूला हो गए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और गोले का आयतन हो गया। इसके बाद आता है अर्धगोला। क्या आता? अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब आधा गोला, ठीक है। तो ये हमने आधा गोला बना लिया, गोले का क्या कर दिया आधा भाग कर दिया। तो इसके फॉर्मूले लिखेंगे हम, तो गोला अर्धगोला, सॉरी, तो इसके फॉर्मूले लिखेंगे हम। तो नंबर 1, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। देखो इसका 4 था, इसका 2 हो गया। सेकंड नंबर पे आता है कि अर्धगोले का कुल, इसका कुल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे आप तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और अगला निकालोगे तो अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यू। इसका आधा होता है, इसका होता है तो 4/3, इसका हो गया 2/3 पाई r क्यू, पाई r क्यू, ठीक है। ये इसका हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आगे चलते हैं 5 नंबर, ठीक है। बेलन हो गया हमारा, शंकु हो गया, और गोला और अर्धगोला हो गया। अब आता है घन। क्या आता? घन, ठीक है। घन कैसा होता है हमारा, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है, ठीक है। ये बना दिया मैंने घन, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। इसकी लंबाई भी a और ऊंचाई भी a और चौड़ाई भी a होती है, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, मान लो a मान लिया हमने, तो माना, यानी कि माना घन की भुजा बराबर a, हमने घन की भुजा क्या मान ली a। तो नंबर 1, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4a स्क्वायर। और नंबर 2, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ये होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। खाली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 4a स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 6 स्क्वायर। इसके बाद घन का आयतन निकालना हो, घन का आयतन, आयतन, घन का आयतन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है घन के आयतन का हमारा a क्यू। कितना होता है a क्यू खाली। अब इसके बाद नंबर आता है अगला 6, घनाभ। घन के बाद क्या हो गया घनाभ। अब घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, ठीक है। ये एक जैसे ईंट होती है ना, ईंट की तरह होता है घनाभ। जैसे मान लो ये हमने क्या बना दिया, इसका फिगर बना दिया, ठीक है। जैसे ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी, LBH, इसकी 3 साइड होती है, LBH, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें अगर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो ये होता है 2LB, BH और HL, ठीक है। और घन का आयतन पूछ ले, घनाभ का, सेकंड नंबर है इसका, घनाभ का आयतन। आयतन अगर पूछ लेता है तो फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H, केवल ये फॉर्मूला था, L गुणा B गुणा S, तीनों की गुणा कर दो तो निकल जाता है, ठीक है।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।